भक्ति योग। सौतन्मयो ह्यमृतैष संस्थो यः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता यईशेष्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते सनाय। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवं आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। स्वामी विवेकानंद जी भक्ति के विभिन्न साधनों का स्वानुभव और अनेकानेक धर्मशास्त्रों के आधार पर विवेचना किए हैं। उसका उपसंहार, जब प्रेम का यह उच्चतम आदर्श प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान फिर न जाने कहाँ चला जाता है। तब भला ज्ञान की इच्छा भी कौन करे। तब तो मुक्ति, उदार, निर्वाण की बातें न जाने कहाँ गायब हो जाती हैं। इस दैवी प्रेम में छके रहने से फिर भला कौन मुक्त होना चाहेगा। प्रभो, मुझे धन, जन, सौंदर्य, विद्या, यहाँ तक कि मुक्ति भी नहीं चाहिए। बस इतनी ही साध है कि जन्म जन्म में तुम्हारे प्रति मेरी अहेतुकी भक्ति बनी रहे। भक्त कहता है, मैं शक्कर हो जाना नहीं चाहता, मुझे तो शक्कर खाना अच्छा लगता है। तब भला कौन मुक्त हो जाने की इच्छा करेगा। कौन भगवान के साथ एक हो जाने की कामना करेगा। भक्त कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे और मैं दोनों एक हैं, पर तो भी मैं उसे अपने को अलग रखकर उन प्रियतम का संभोग करूँगा। उनके लिए प्रेम यही भक्त का सर्वोच्च सुख है। प्रियतम का संभोग करने के लिए कौन 9000 बार भी बद्ध होने को तैयार रहेगा। एक सच्चा भक्त प्रेम को छोड़ और किसी वस्तु की कामना नहीं करता। वह स्वयं प्रेम करना चाहता है और चाहता है कि भगवान भी उससे प्रेम करें। उसका निष्काम प्रेम नदी की उल्टी दिशा में जाने वाले प्रवाह के समान है। वह मानो नदी के उद्गम स्थान की ओर स्रोत की विपरीत दिशा में जाता है। संसार उसको पागल कहता है। मैं एक ऐसे महापुरुष को जानता हूँ जिन्हें लोग पागल कहते थे। इस पर उनका उत्तर था, भाइयों, सारा संसार ही तो एक पागल खाना है। कोई सांसारिक प्रेम के पीछे पागल है, कोई नाम के पीछे, कोई यश के पीछे, तो कोई पैसे के लिए, फिर कोई ऐसे भी हैं जो उद्धार पाने या स्वर्ग जाने के लिए पागल हैं। इस विराट पागल खाने में मैं भी एक पागल हूँ। मैं भगवान के लिए पागल हूँ। तुम पैसे के लिए पागल हो और मैं भगवान के लिए। जैसे तुम पागल हो वैसे ही मैं भी। फिर भी मैं सोचता हूँ कि मेरा ही पागलपन सबसे उत्तम है। यथार्थ भक्त के प्रेम में इसी प्रकार की तीव्र उन्मत्तता रहती है और इसके सामने अन्य सब कुछ उड़ जाता है। उसके लिए तो यह सारा जगत केवल प्रेम से भरा है। प्रेमी को बस ऐसा ही दिखता है। जब मनुष्य में यह प्रेम प्रवेश करता है तो वह चिरकाल के लिए सुखी, चिरकाल के लिए मुक्त हो जाता है। और दैवी प्रेम की यह पवित्र उन्मत्तता ही हमें समाई हुई संसार व्याधि को सदा के लिए दूर कर दे सकती है। उससे वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। वासनाओं के साथ ही स्वार्थपरता का भी नाश हो जाता है। तब भक्त भगवान के समीप चला जाता है, क्योंकि उसने उन सब असार वासनाओं को फेंक दिया है जिनसे वह पहले भरा हुआ था। प्रेम के धर्म में हमें द्वैत भाव से आरंभ करना पड़ता है। उस समय हमारे लिए भगवान हमसे भिन्न रहते हैं
और हम भी अपने को उनसे भिन्न समझते हैं। फिर प्रेम बीच में आ जाता है, तब मनुष्य भगवान की ओर अग्रसर होने लगता है और भगवान भी क्रमशः मनुष्य के अधिकाधिक निकट आने लगते हैं। मनुष्य संसार के सारे संबंध जैसे माता पिता पुत्र सखा स्वामी प्रेमी आदि भाव लेता है और अपने प्रेम के आदर्श भगवान के प्रति उन सबको आरोपित करता जाता है। उसके लिए भगवान इन सभी रूपों में विराजमान है और उसकी उन्नति की चरम अवस्था तो वह है जिसमें वह अपने उपास्य देवता में संपूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है। हम सबका पहले अपने तई प्रेम रहता है और इस क्षुद्रहंग भाव का संगत दावा प्रेम को भी स्वार्थ पर बना देता है, परंतु अंत में ज्ञान ज्योति का भरपूर प्रकाश आता है जिसमें यह क्षुद्रहंग उस अनंत के साथ एक सा हुआ दिख पड़ता है। इस प्रेम के प्रकाश में मनुष्य स्वयं संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है और अंत में इस सुंदर और प्राणों को उन्मत्त कर देने वाला सत्य का अनुभव करता है कि प्रेम प्रेमी और प्रेमास्पद तीनों एक ही हैं। प्रेम प्रेमी और प्रेमास्पद तीनों एक ही हैं।